षड्यंत्र के तहत वो कार्रवाई की गई थी। जो मुख्य षड्यंत्र करता है उनको पारितोषिक दिया गया। जो राजपाल आर्य जी जो प्रधान बनाए गए वो मुख्य षड्यंत्र करता है और उनको। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे शामली में और जो एक मामला है आर्य समाज शामली के नाम से, और वहां जो एक पहले विवाद खड़ा हुआ मगर उसमें तय हुआ। जो वहां के संरक्षण थे या जो पदाधिकारी थे उन्होंने जो मंच से कहा और जो वादे किए, शायद वो कहीं ना कहीं झूठे निकले हैं, या क्या आस्था उनकी रही है, क्या आर्य समाज की पहचान, समृद्धि और विरासत को इस तरह से बचा पाएंगे अगर इस तरह के कार्य होंगे। तो आइए हमारे साथ सब तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे? हाँ मंजीत जी, मैं ठीक हूँ। तो क्या पूरा मामला हुआ जो आज फिर आप लोग? हाँ जी, मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं शामली आर्य समाज से 1980 से जुड़ा हुआ हूँ, सिर्फ यही हो जाएगी तो। और इस समाज में कभी कोई जाति बिरादरी का कोई संबंध नहीं रहा है। सबके सब महर्षि स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का पालन करने वाले रहे हैं, और हमने हमेशा ये सीखा है कि जो स्वामी दयानंद जी ने हमें बताया, सत्य को सत्य और असत्य का असत्य कहकर हम चलें, उसी पर हम बराबर चल रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से इस प्रकार से एक दुर्घटनापूर्ण, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। आर्य समाज, जो पुरानी हमारी आर्य समाज है गौशाला रोड पर, जो बहुत कीमती करोड़ों रुपए की संपत्ति है, जो हमारे वर्मा परिवार के द्वारा उस समय आर्य समाज के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए दान दी गई थी, उस समाज की भवन को कुछ गिने चुने लोगों ने चोरी छिपे उसे एक डीएवी संस्था है दिल्ली की, उसको किराए पर देने के लिए उसको देने का मन बना लिया। आचार्य जी, मैं एक बात रोकूं क्योंकि लंबी हो जाएगी। मैंने ये पूरा प्रकरण देखा, उसमें आप लोगों ने आवाज उठाई थी, आप शायद उस दिन नहीं थे। तो वहां पर जो तय हुआ था कि एग्रीमेंट कैंसिल होगा, तो क्या वो वादे खोखले निकले? हाँ जी, नहीं, उसमें वो वादे अधूरे निभाए गए। जो तय हुआ था वो उस तरह से नहीं निभाया गया। उसमें यह तय हुआ था कि जो समाज को विश्वास में लिए बगैर एक एग्रीमेंट डीएवी संस्था के पक्ष में कर दिया गया है, वो उसमें जो साधारण सभा थी उसकी सहमति नहीं ली गई थी। और साधारण सभा में तय हुआ था कि ये विधि विरुद्ध है, और हम जो है आर्य समाज की कोई भी भवन को डीएवी को नहीं देना चाहते, और जो रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जो उसका किरायानामा जो रजिस्टर्ड हुआ है उसको उसी प्रकार से रद्द कराया जाए। तो वो तय हुआ था 12 अप्रैल की बैठक में। उसके बाद बहुत प्रयास किया गया कि इसको किस प्रकार से पंजीकृत कराया जाए, लेकिन अलग अलग तरीके की बात रखी गई कि 100 रुपये के स्टाम्प पर इसको लिख लें या। तो चुनाव जो हुआ उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चुनाव जो है शामली आर्य समाज की कार्यकारिणी का, उसमें सोची समझी पूर्व नियोजित तरीके से चुनाव कराया। चुनाव के अंदर पारदर्शिता नहीं रखी गई, और जो 5 पर्यवेक्षक उन्होंने चुने, जिनको जो अध्यक्ष चुनना था और कार्यकारिणी बनानी थी, उनका अधिकार होता है कि वो समाज के अन्य लोगों को वहां पदाधिकार के लिए लाएं, उसके कार्यकारिणी के मुख्य जो सदस्य बनाए। लेकिन वो 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद अपने आप ही अधिकारी बन गए, मंत्री बन गए, और उनके जो संरक्षक है श्रीमान रघुवीर आर्य जी, उन्होंने जो जो नाम दिया, बाकी 4 लोगों को इतना गौण कर दिया गया कि उनमें जो सत्यप्रकाश वकील साहब हैं उनकी भी किसी बात को नहीं सुना गया। उन्होंने बात रखी मजबूती के साथ, उनको नजरअंदाज कर देगा। सोचिए क्या मंशा है उनकी मंशा ये है कि यहाँ पर केवल, हमने पहले एजेंडे में बात थी, जो धीमान परिवार है उनका कब्जा रहे, उसको वो व्यक्तिगत मठ बना दिया उन्होंने। आर्य समाज की संस्था सामाजिक संस्था है, सभी समाज के लिए है वो, लेकिन उसको उन्होंने व्यक्तिगत बना दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोची समझी नीति हमारा है, जितनी भी गलतियां, जितनी भी गलत चीजें आर्य समाज के अंदर है उसका विरोध करेंगे। पहले भी हमने विरोध किया। मुख्य जो षड्यंत्र करता है अभी भी वो भूमिका में बने हुए हैं, भविष्य में भी वो इसको दोबारा से रिपीट करेंगे, लेकिन हम किसी भी कीमत पे उसको नहीं होने देंगे। और जो उन्होंने चुनाव में ये षड्यंत्र किया है उसके लिए हम पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे। अपनी आवाज को जिला सभा और प्रांत की सभा तक पहुंचा करके ही मानेंगे। हम संगठित रूप से उनका विरोध करेंगे। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है। जहां पर ऋषि दयानंद के विचार को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, ऋषि के मंतव्य को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। पहले भी किया गया, पहले भी हमने सिद्ध किया कि वो गलत थे, और अभी भी आपके साथ एक षड्यंत्र होता। हाँ, पहले भी षड्यंत्र हुआ। आर्य समाज शामली की बागडोर दी गई, तो इससे हमें पूरा अंदेशा है कि वो अपने इस षड्यंत्र को दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, जो हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे।